नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिंपल मार्ग में। दोस्तों, अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, वहां जाकर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। नर्मदे हर। अगर आपने इसके आगे की कड़ियाँ नहीं सुनी हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां जाकर आप आगे की कड़ियाँ सुन सकते हैं। पंडित गंगा प्रसाद व्यास काशी में जाकर भगवान शंकर की अर्चना करने लगे। प्रतिदिन ध्यान पूजन करने के उपरांत भी उनको संतोष नहीं हुआ। अचानक एक दिन स्वप्न में व्यास जी को श्री दादाजी महाराज ने दर्शन दिए और कहा कि हम तो साई खेड़ा में विराजमान हैं, यहाँ क्यों सिर खपा रहे हो। पंडित जी की नींद तुरंत खुल गई। दूसरे ही दिन आप साई खेड़ा के लिए लौट पड़े तथा साई खेड़ा आकर आपने संन्यास ग्रहण किया। इस प्रकार श्री दादाजी महाराज की लीलाओं की कोई सीमा नहीं है। प्रतिदिन ही तरह तरह की लीलाएं करके भक्तों को सुख और आनंद प्रदान किया करते थे। ताजुद्दीन बाबा औलिया ने अपने शिष्यों को श्री दादाजी महाराज के पास साई खेड़ा जाने की आज्ञा दी। वहाँ से नीलकंठ बाबा और करीम बाबा अपने शिष्यों के साथ नागपुर से श्री दादाजी महाराज की सेवा में उपस्थित हुए। श्री दादाजी महाराज के सामने जबलपुर से आए एक भक्त भजन गा रहे थे। भजन के बोल थे, एक नज़र में चाहे जिसको रंग दे। भजन सुनते सुनते अचानक नीलकंठ बाबा अपने घुटनों के बल श्री दादाजी महाराज के सम्मुख जा पहुँचे और दंडवत प्रणाम करके जोर से बोल उठे, जय हो ताजुद्दीन बाबा की। श्री दादाजी महाराज हंस पड़े और बोले, अरे देख, ताजुद्दीन तो इस घड़े में भी है। फिर श्री दादाजी महाराज ने सामने रखी थाली में से एक जलेबी लेकर नीलकंठ बाबा के मुंह में रख दी। बाराबंकी के राजा पृथ्वीपाल सिंह शरीर की व्याधियों से अत्यंत निराश हो चुके थे। अंत में पूज्य श्री दादाजी धुनी वालों की शरण में साई खेड़ा पधारे। श्री दादाजी महाराज की दया से उनकी सारी व्याधियां दूर हो गई। राजा साहब बड़े प्रभावित हुए और राजा साहब सपरिवार साई खेड़ा में इंस्पेक्टर गौरीशंकर के मकान में रहकर दादाजी की सेवा करने लगे। सन 1928 में साई खेड़ा में लाखों लोग श्री दादाजी महाराज के दर्शन करने आते थे, परंतु कुछ स्वार्थी लोगों ने यहाँ भी चोरी चपाटी लूट खसोट शुरू कर दी थी। वहाँ के साधु संतों के विरुद्ध षड्यंत्र शुरू कर दिए हैं। यहाँ तक कि श्री हरिहर भोले भगवान पर भी नग्न अवस्था में रहने का मुकदमा दर्ज करवा दिया। बाद में स्वयं पुलिस ने जांच के बाद यह मुकदमा उठा लिया। श्री दादाजी महाराज अंतर्यामी थे, वे पल पल की खबर रखते थे। छोटे छोटे दुकानदार भी श्री दादाजी महाराज के भक्तों की बाढ़ में हाथ धो धोकर लक्षाधीश बन बैठे थे। अतः साई खेड़ा में ऐसे लोगों की संख्या ज़्यादा हो गई थी। ऐसे अपवित्र वातावरण में दादाजी महाराज ने साई खेड़ा छोड़ने का निश्चय किया और एक दिन आप नरसिंहपुर के पास झरने के पास रहने चले गए। जिस दिन से श्री दादाजी ने साई खेड़ा छोड़ा, उसी दिन से साई खेड़ा में हैजा की बीमारी शुरू हो गई। सैकड़ों लोग प्रतिदिन हैजे से काल कवलित होने लगे। अब लोगों की समझ में आया। तुरंत ही बहुत से लोग श्री दादाजी महाराज को वापिस साई खेड़ा लेकर आ गए। श्री दादाजी महाराज के वापिस साई खेड़ा आते ही हैजा शांत हो गया, परंतु श्री दादाजी महाराज का मन अब साई खेड़ा से उब गया था। जनवरी 1929 में एक दिन अचानक श्री दादाजी महाराज ने फिर से साई खेड़ा त्याग दिया। नर्मदा मैया को पार करके आप दूसरे किनारे जा पहुँचे। अब श्री दादाजी ने साई खेड़ा पूरी तरह से छोड़ दिया था। फिर वे कभी साई खेड़ा वापिस लौट कर नहीं गए। साई खेड़ा छोड़ने के बाद
बड़े दादाजी महाराज गाड़ी में बैठे। भक्तगण दादाजी महाराज का जय जयकार करते हुए गाड़ी को खींचते रहे। गाड़ी के साथ में श्री छोटे दादाजी महाराज, श्री गंगाधर ब्रह्मचारी जी, मुरलीधर जी बड़े भैया तथा बहुत से भक्तगण भी साथ में थे। नगाड़ा एवं शंख की ध्वनियाँ भी गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात शंकर भोले की सवारी चल रही हो। हजारों भक्त दादाजी महाराज के सम्मुख चढ़ावा चढ़ाने आते और वही प्रसाद के रूप में बांटा जाता था। हजारों भक्त दादाजी के सम्मुख अपनी मनोती पेश करते एवं श्री दादाजी महाराज सभी की मनोकामना पूरी करते थे। श्री दादाजी महाराज ने बरेली, आंवली घाट, बूदनी, होशंगाबाद, खातेगांव होते हुए 1929 में उज्जैन से आधा मील दूर बड़नगर मार्ग पर हनुमान बाग में अपना पड़ाव डाला। ग्रीष्म ऋतु की प्रखरता बढ़ रही थी। ऐसे ही समय में श्री दादाजी महाराज सारे परिवार समेत यहाँ पर ठहरे। उस बगीचे में एक कुआं था जो वर्षों से सूखा था। भक्तों ने श्री दादाजी महाराज से आग्रह किया कि काफी प्रयास के बाद भी यहाँ पानी नहीं निकल रहा है। श्री दादाजी बोले, अरे मोड़ा, शिप्रा मैया बहुत दिनों से भूखी है, इन्हें बाटी और टिक्कड़ खिलाओ, जाओ भंडारा तैयार करो। कुछ ही देर में नैवेद्य की थालियाँ सजकर श्री दादाजी महाराज के पास आ गई। तब श्री दादाजी ने शिप्रा मैया का आह्वान किया और कहा, ओ शिप्रा मोड़ी, आओ, इत्ते आओ, टिक्कड़ बाटी खाओ। ऐसा कहते हुए उन्होंने नैवेद्य की थालियाँ सूखे कुएं में डाल दी। देखते ही देखते सूखे कुएं में पानी के झरने फूटने लगे और लबालब कुआं भर गया। चारों ओर दादाजी की जय जयकार की आवाज़ गूंजने लगी। तब श्री दादाजी हंसते हुए कहने लगे, अरे शिप्रा मैया भोजन करने अपने दरबार में आई है, माताजी की आरती उतारो। तुरंत ही सभी भक्तों ने वैसा ही किया। उज्जैन में हजारों भक्त श्री दादाजी के दर्शन करने आते एवं उन्हें प्रतिदिन प्रसाद प्राप्त होता था। श्री दादाजी महाराज का भंडारा सतत चालू रहता था, जहाँ साधु संत भोजन ग्रहण करते थे। उज्जैन में श्री दादाजी महाराज सन 1930 तक ठहरे, फिर खंडवा की ओर प्रस्थान किया। सन 1930 में आपका डेरा उज्जैन के हनुमत बाग में था। तब नागपुर के तेलनखेड़ी बगीचा के पास कल्याणसर महादेव जी के मंदिर में श्री दादाजी के एक परम भक्त मारवाड़ी ब्राह्मण साधु अलमस्त बने पड़े रहते थे। उन्हें मारवाड़ी बाबा भी कहते थे। लोगों की वहाँ यादा क्यादा भीड़ लगी रहती थी। अचानक में वे बाबा परम पिता श्री दादाजी को मिलने उज्जैन गए। वहीं उनका हनुमंत बाग में देहांत हो गया। यह खबर बड़े दादाजी को तुरंत ही दी गई। तब हंसते हुए परम पिता दादाजी बोले कि यह नागपुर वाले मोड़ा को नज़दीक के मसान में गाड़ दो। आज्ञा होते ही तुरंत शव को उठाया और नज़दीक रास्ते के उस पार गाड़ दिया गया। लेकिन मुसलमान कब्रिस्तान में एक हिंदू की लाश गाड़ना कानून विरोधी हुआ। मुसलमानों ने सरकार को रिपोर्ट की। सरकारी नोटिस बड़े दादाजी के नाम से श्री दादा परिवार में आया। तब बड़े दादाजी जोर जोर से हंसने लगे और कहने लगे, ये रियासत बड़ी खराब है, चलो रे मोड़ा, चलो डेरा उठाओ। हम काशी के वासी है, विश्वनाथ कैलाशी है, निर्मल गंगा बहती खासी है, हम काशी के वासी है। हाको रे हाको, हमारी गाड़ी, हम काशी चलेंगे। ये गीत श्री बड़े दादाजी गा रहे थे और परिवार डेरा उठा रहा था। बड़े दादाजी को रथ में बिठाया गया। भक्त परिवार गाड़ी को खींचते थे और मुख से श्री दादाजी का गुणगान गाते थे। उज्जैन से परिवार सहित प्रस्थान कर देवास, इंदौर आदि भ्रमण करते हुए श्री दादाजी महाराज ने सन 1930 के ज्येष्ठ मास में श्री नर्मदा तट पर बड़वा के सेठ सुंदरलाल जी की धर्मशाला के पास मुकाम किया। यही बड़वा में आषाढ़ पूर्णिमा पर गुरु पूर्णिमा महोत्सव हुआ तथा दीपावली भी वहीं मनाई गई। यहाँ करीब 6 माह तक दादाजी रुके। उसी वर्ष बारिश में आई नर्मदा जी पूरे वेग और उफान पर थी। भक्त
घबराए हुए थे और श्री हरिहर भोले भगवान छोटे दादाजी के पास आए। छोटे दादाजी ने कहा, चलो श्री दादाजी महाराज से प्रार्थना करते हैं। भक्तों के आग्रह पर बड़े दादाजी नर्मदा किनारे ऊंचे स्थान पर बैठे हुए थे। श्री दादाजी महाराज ने उसी ऊंचे स्थान पर बैठकर अपना दाहिना पैर लंबा किया और नर्मदा जी में अपना अंगूठा डुबा दिया। देखते ही देखते नर्मदा मैया 10 से 12 हाथ नीचे उतर गई। भक्तों के द्वारा श्री दादाजी की चारों तरफ जय जयकार होने लगी। श्री दादाजी महाराज ने जिस स्थान पर बैठकर अपना अंगूठा नर्मदा मैया में डुबाया था, वहाँ पर श्री रामदयाल महाराज जी ने श्री दादाजी की शरण पादुका स्थापित कर श्री दादाजी महाराज का भव्य मंदिर बनवाया है। श्री दादाजी महाराज ने बड़वा से खंडवा के लिए प्रस्थान किया। रास्ते में नर्मदा नदी पर श्री दादाजी ने भक्तों से कहा, मोड़ाओ यहाँ पर पानी पी लो, आगे पानी नहीं मिलेगा। फिर पानी पीने के उपरांत सब भक्तों ने श्री दादाजी महाराज की आरती उतारी और खंडवा की ओर प्रस्थान करने लगे। खंडवा में तुलजा भवानी माता के पास जंगल था। रात में सब भक्तों सहित श्री दादाजी महाराज और श्री छोटे दादाजी वहीं ठहर गए। सवेरा होते ही श्री दादाजी बोले, मोड़ाओ गाड़ी हाको, अपन काशी चलेंगे। श्री दादाजी की वाणी सुनकर सब गाड़ी खींचने लगे। इसी समय में नौजाबाई पार्वतीबाई जबलपुर वालों की बहन दौड़ी दौड़ी आई और श्री दादाजी के रथ के सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, दादाजी मैं आपको नहीं जाने दूंगी। आपने साई खेड़ा में मुझे वचन दिया था कि मोड़ी मैं तेरे यहाँ जब आऊँगा तब तस्मई और मालपुआ खाऊंगा, तो आप मालपुआ तस्मई खाकर जाओगे तो जाने दूंगी, नहीं तो मैं आपके रथ के नीचे प्राण दे दूंगी। श्री दादाजी भक्त की दीन पुकार सुनकर बोले, मोड़ी प्राण क्यों देती है, जा कढ़ाई चढ़ा दे और मालपुए बना। और उसी वक्त मालपुआ तस्मई बनने लगी और श्री दादाजी ने काशी जाना स्थगित कर दिया। उस समय खंडवा निवासी श्री गंगा प्रसाद मास्टर ने अपनी गोद में लेकर श्री दादाजी महाराज को रथ से नीचे उतारा। श्री दादाजी महाराज को जिस जगह उतारा गया वहाँ पर एक विशाल तख्तपोश रखा गया। उस पर गद्दियाँ डाली गई और बड़े दादाजी को उस पर आसीन किया गया। जिस स्थान पर वह तख्तपोश रखा हुआ था उसी स्थान पर आज पूज्य श्री दादाजी महाराज की समाधि है। माघ शीर्ष शुक्ल पक्ष नवमी के दिन संध्या काल को श्री दादाजी महाराज ने थोड़ी सी खिचड़ी खाई, थोड़ी सी भांग का सेवन किया और तकिए से टीक कर लेट गए। उन पर एक रजाई उड़ाई गई। तख्तपोश पर एक साया मंडप भी खड़ा किया गया। दूसरे दिन संध्या तक पूज्य दादाजी लेटे ही रहे। दर्शनार्थियों की भीड़ बढ़ती जा रही थी, अतः एवं उस तख्तपोश के चारों ओर लकड़ी का कटघरा बनाया गया ताकि पूज्य बड़े दादाजी को भीड़ के कारण तकलीफ न हो। इसी अवस्था में दशमी का दिन भी बीता तथा एकादशी हुई। द्वादशी को सांझ का समय हो चला। भक्तजन सोच रहे थे कि पूज्य बड़े दादाजी बहुत दिनों के बाद शांति के साथ शयन कर रहे हैं। उस समय धूमधाम से भजन कीर्तन चल रहा था। तभी एक पुलिस के सर्कल इंस्पेक्टर कुछ आदमियों के साथ वहां आए। सभी को आश्चर्य हुआ। तभी उस पुलिस अधिकारी ने श्री छोटे दादाजी से धीरे से कहा, आज किसी अनजान साधु ने पुलिस थाने में आकर यह रिपोर्ट दी कि श्री बड़े दादाजी समाधिस्थ हो गए हैं, लेकिन उनके भक्तगण निश्चित बैठे हुए हैं। पता नहीं वह साधु कौन था। सभी भक्तगण रात्रि का समय होने के कारण आराम करने चले गए थे, लेकिन श्री गंगाधर ब्रह्मचारी जी, श्री छोटे दादाजी, श्री मुरलीधर भैया तथा गुप्ता जी अंदर से बेचैन थे। श्री छोटे दादाजी की आज्ञा से सवर डुलाने वाला पूज्य श्री दादाजी को उड़ाई हुई रजाई हटाकर देखने के लिए आगे बढ़ा। ज्यों ही रजाई हटाई गई, सभी को सहस्त्रों बिच्छुओं के 10 की भांति झटका लगा और वे निश्चल खड़े रह गए। श्री छोटे दादाजी कटघरे को पकड़कर
एकदम नीचे बैठ गए। पूज्य बड़े दादाजी का चेहरा कृष्ण वर्ण और निस्तेज व किंचित विकृत सा हो गया था। श्री छोटे दादाजी तथा मुरलीधर बड़े भैया रो पड़े। श्री ब्रह्मचारी ने तत्काल उन्हें शांति रखने की सलाह दी और आगे की विधि पूर्ण करने के लिए सचेत किया। जिस जमीन पर पूज्य बड़े दादाजी ने सिर विश्राम लिया, उस जमीन की मालकिन को खबर की गई। उस जमीन की मालकिन एक तेलीन थी। सुबह होते ही वह तेलीन श्री छोटे दादाजी के पास पहुंची। पूरा वृत्तांत सुनकर वह भी शोकमग्न हो गई। उसने 24 बाई 24 की जगह श्री दादाजी के नाम पर दान कर दी और बाकी 16 एकड़ जमीन के वाजिब दाम लगाकर दादाजी परिवार को दे दी। तत्पश्चात श्री छोटे दादाजी ने ऐलान कर दिया कि पूज्य बड़े दादाजी का महानिर्वाण हो गया है। पूज्य बड़े दादाजी के महानिर्वाण की दुखद वार्ता पल भर में दूर दूर तक भक्तों में फैल गई। भक्त गणों के झुंड पूज्य श्री दादाजी के अंतिम दर्शन के लिए खंडवा आ पहुँचे। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष 13वीं सन 1930 की प्रातः बेला में समाधि की तैयारी शुरू हुई। जिस स्थान पर कटघरा बना था वहाँ 12 फुट लंबा व 10 फुट चौड़ा और थोड़ा गहरा गड्ढा खोदा गया। भीतर ईंट चूना व सीमेंट का प्लास्टर लगाया गया। समाधि स्थल में डालने हेतु करीब 3 मन कपूर जो इंदौर में मिल सका वहाँ से मंगवाया। हार फूल आदि भी मंगवाए गए। समाधि स्थल में संदन की लकड़ी व कपूर की सैया बनाई गई। उस पर कीमती वस्त्र डाला गया। पुनः कपूर का स्तर रखा गया। अंत में सभी को अंतिम दर्शन करने की अनुमति दी गई। गौरज मुहूर्त में अबील गुलाल व पुष्प चढ़ाकर पूज्य बड़े दादाजी के पार्थिव शरीर की पूजा की गई। जनता के प्रचंड आक्रोश के बीच अंतिम महाआरती शुरू हुई। कुछ समय पश्चात महाआरती समाप्त हुई। गोधूली की मंगल बेला में जब मेष राशि में चंद्र था, उस घड़ी में पूज्य दादाजी का नश्वर कलेवर समाधि स्थल में प्रविष्ट किया गया। पूर्व में शरण, पश्चिम में मस्तिष्क किए गए। बाई करवट पर पूज्य दादाजी मां निंद्रा के हेतु कपूर गुंठित चंदन काष्ठ की सैया पर शयन करने के उपरांत एक कीमती चद्दर उड़ाई गई। फिर चारों ओर से कपूर डाला गया, पुष्प चढ़ाए गए और देखते ही देखते पूज्य दादाजी सदा के लिए ओझल हो गए। भक्तगण तो शोक में इतने डूबे कि जो जो चीजें उनके हाथ लगी वे समाधि में डालते गए। हजारों रुपयों के जेवरात, चांदी सोने के बर्तन, कई अनमोल चीजें पूज्य दादाजी के शरणों में चढ़ाई गई। इस कार्य के होते होते रात्रि के 9 बज गए। लगभग उसी समय 3 बड़ी बड़ी चट्टानों से समाधि पर पर्दा डाला गया। 3 दिसंबर 1930 इसके दूसरे दिन समाधि बांधने का कार्य शुरू किया गया। वह समाधि जमीन से 4 फुट करीब ऊंची और मजबूत बनाई गई। इस प्रकार धुनी वाले पूज्य श्री बड़े दादाजी केशवानंद जी महाराज को खंडवा में समाधि दी गई। श्री बड़े दादाजी के समाधि लेने के 13वें दिन मुरलीधर जी बड़े भैया ने शिखा व यज्ञोपवीत उतार कर संन्यास धारण किया और कुछ समय बाद श्री छोटे दादाजी से आज्ञा लेकर वह होशंगाबाद आ गए तथा वहीं पर सन 1937 में अपना शरीर छोड़ दिया तथा श्री बड़े दादाजी के पास चले गए। दादाजी कहते थे कि पूजाना नहीं, पूजाएंगा तो मिट जाएगा। ये बात उन्होंने एक भक्त को कही थी। वो दिन था कि जीवन पर्यंत उन्होंने अपने बच्चों के सिर पर भी कभी हाथ नहीं रखा। कहते थे भगवान के पास जाओ। साई खेड़ा में जब दादाजी थे तो दूर दूर से लोग आते थे। ठहरते मेला सा लगा रहता। सागर के एक सज्जन थे पंडित बाल मुकुंद दुबे। वे दादाजी को नहीं मानते थे मगर सबके संगे साई खेड़ा पहुंच गए। तब लोग अपने हाथों से नैवेद्य तैयार करते और दादाजी को अर्पित करते थे। बाल मुकुंद भी आटे की बाटी बनाते बनाते सोचने लगे कि दादाजी मेरी बाटी स्वीकारे तो बात है। नैवेद्य अर्पित करने खड़े हुए तो दादाजी खुद बोल पड़े कि ला मोड़ा, तूने मेरे लिए बाटी बनाई है, ला दे मुझे। दादाजी की लीलाई देख दुबे जी दादाजी में मग्न हो गए।
सागर से साईखेड़ा आना जाना लगा रहता था। ऐसा समय आ गया कि बाल मुकुंद किसी को कुछ बोल दे तो वो सस हो जाए। लोग घर आने लगे, गादी लग गई, झंडा लग गया। लोग समस्या लाते, ये उपाय बताते, परेशानी खत्म। उन्हें भी मजा आने लगा। एक बार ये सब बातें उन्होंने दादाजी को बताई कि भगवान आपकी दया से मेरा नाम चलने लगा है, लोग मेरे पास आने लगे हैं, बहुत मानते हैं मुझे। ये सुन दादाजी बोले कि मोड़ा पूजाना नहीं, पूजाएगा तो मिट जाएगा। बस वो दिन था कि वे अपने घर सागर लौटकर उन्होंने सब हटा दिया, गादी, झंडा, बैठक सब। फिर किसी को आशीर्वाद भी नहीं दिया। उनकी बेटी कमला बुआ आज भी दादाजी दरबार में आती है और कहती है कि हमारे पिताजी ने कभी हमारे सिर पर भी हाथ रखकर आशीर्वाद नहीं दिया। हम खूब बोलते रहे कि एक बार तो हाथ रख दो, मगर दादाजी की आज्ञा के प्रति बहुत पक्के थे। जो है बस दादाजी है, दादाजी कहे सो करना, दादाजी करे सो वैसा नहीं करना। दोस्तों, आपको ये दादाजी की जीवनी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय दादाजी धुनी वाले, नर्मदे हर। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नर्मदे हर।